हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं वो है रिटायरमेंट से रिलेटेड। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि ये क्वेश्चन आप समझा दीजिए वीडियो बनाकर। तो मैं वही क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूं जिसमें आपका जो भी अगर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भेज दो, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Nandan, Johan and Rosa are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. On 1st April 2012, Johan gave a notice to retire from the firm. Johan retire हो रहा है. Nandan and Rosa decide to share future profit in the ratio of 1:1. जो remaining partner हो गए उनकी new ratio रह गई है 1:1. Capital account of Nandan and Rose after all adjustment showed a balance of rupees 43,000 and rupees 80,500 respectively. The total amount to be paid to John was rupees 95,500. This amount was to be paid by Nandan and Rosa in such a way that their capital become proportionate to their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entries in the books of the firm for the above transactions show you are working clearly. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। इसमें क्या होता है, जो पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर्स आपको गिवन है, इसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे सर्कल लगा लोगे, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि ये जा रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि इसको पेमेंट करने के लिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसकी जो पेमेंट करनी है हमें, उसका जो अमाउंट है वो 95,500 है। आपको ऐसे वर्किंग नोट नीचे बनाने हैं। 95,500 आपको इसकी पेमेंट करनी है और ये इनके पास इतनी कैपिटल, सारा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ये बैलेंस इनका बचा हुआ है। तो अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, इनको ये बोला है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि जो बच गए पार्टनर वो इसको पेमेंट करने के लिए पैसे लेकर आएंगे, ठीक है, और इसको फिर जो पार्टनर जा रहा है और इसको पेमेंट कर देंगे। देखो 2 एंट्रीज बनेगी। एक एंट्री बनेगी हमारी कि जो पुराने पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स है, पैसा लेकर आएंगे, और दूसरी एंट्री हमारी जर्नल एंट्री बनेगी जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करनी है। तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं, फिर हम अमाउंट निकालेंगे कि ये 2 पार्टनर जो हैं कितना कितना पैसे लेकर आएंगे। जब भी जर्नल एंट्री, आप स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाओगे जैसे जर्नल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करके दिखा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली एंट्री जो है, जो हमारी, हम जब पैसे आते हैं ना बिजनेस में, चाहे वो फर्म है या फिर आपका एक अकेला पर्सन बिजनेस चला रहा है, जो 11th में कॉन्सेप्ट था, जब बिजनेस में पैसा आता है, मैं यहाँ पर ऐसे पहले समझा देती हूँ कि कैश पैसे किस में आएंगे, कैश से आएंगे, या फिर आपको चेक के थ्रू बैंक में आएंगे। कैश को लेकर चलो, अगर पैसे आते हैं, कैश क्या हो रहा है, कमिंग, कैश कमिंग। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। इन कैसे ही सेम, अगर कैश गोइंग, अगर कैश जा रहा है तो जर्नल एंट्री में हमेशा क्रेडिट होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहली एंट्री मैंने आपको क्या बोला कि जो पहले उसको पेमेंट करने के लिए पहले पैसे आएंगे बिजनेस में, तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेकर आएगा, नंदन और रोज। इसके ऊपर तो मैंने सर्कल लगा रखा है क्योंकि ये पार्टनर जा रहा है, तो जो लेकर आता है उस पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू नंदन कैपिटल अकाउंट एंड टू रोजा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आप पास कर लोगे, कैश ब्रॉट बाय ओल्ड पार्टनर्स, या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स लिखोगे आप, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पर कितना कितना अमाउंट आएगा वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री क्या होगी, हमें इसको पेमेंट करनी है। जो ये पैसे लेकर आएंगे वो इतना ही पैसा लेकर आएंगे अपने प्रोपोर्शनेट में जितना इसको पे करना है। अब जॉन को हम पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे, जब पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमें क्रेडिट का फिक्स पता है तो हम क्या लिखेंगे, टू
कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट कर देंगे और किसको जाएंगे डेबिट में, क्या आ जाएगा, जॉन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तो हमें फिक्स पता है, सेकेंड एंट्री का अमाउंट हमें पता है कि हमें कितनी पेमेंट करनी है, 95,500। फर्स्ट एंट्री का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। उस पर एक रूल आपको फॉर्मूला बताती हूँ कैसे करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, जो पैसे जो हमारी न्यू कैपिटल आएगी, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, न्यू कैपिटल फाइंड करनी है ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल फाइंड करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, देखो जो उनकी पहले कैपिटल दी हुई है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, उनको प्लस कर दोगे। 43,000, 80,500, ये किसकी कैपिटल है, इनकी कैपिटल, नंदन कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स के बाद की जो कैपिटल है उसकी कैपिटल ले लो, फिर उसकी कैपिटल ले लो, प्लस हम क्या करेंगे, इसमें जो पैसे पेमेंट करने के लिए हमको चाहिए, जॉन को देने के लिए चाहिए, अमाउंट टू बी पेड टू जॉन, इसको भी हम प्लस कर देंगे 95,500। मतलब इसमें ये किसकी कैपिटल है, ये किसकी थी, नंदन की, और ये है रोजा की, और ये है जॉन की। इन तीनों का आप क्या करोगे, टोटल निकाल लोगे। समझ आ गया, इन तीनों का हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। इन तीनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 2,19,000। अब स्पेशल पॉइंट जो नोट करने का है, इन केस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये तीनों की सबसे पहले आपको कैपिटल प्लस करनी है, इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कैश या फिर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश या फिर बैंक का बैलेंस दिया, तो उसको आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो कैश और बैंक बैलेंस को, जो अवेलेबल होता है। जो कैश और बैंक का बैलेंस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, या कई बार पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट के अंदर, कैश या बैंक का जितना बैलेंस पड़ा है पहले आप उसको यूज कर लोगे, तो इसमें से जो आप तीनों की कैपिटल्स को प्लस करोगे उसमें से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी बैलेंस बचेगा ये आपकी क्या बचेगी, टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा। इसको डिवाइड करो आप, जो अब यहाँ पर जो मेन हमारा वर्किंग नोट बनेगा, देखो यहाँ पर न्यू कैपिटल ऑफ नंदन और रोजा। रेशो कौन सी है इनकी, जो न्यू, ये हमें ओल्ड रेशो दी हुई थी 4:3:2। जो न्यू रेशो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो कितनी थी, 1:1। ये तो चला गया 1:1, तो न्यू कैपिटल हमारी हमेशा न्यू रेशो में डिवाइड होती है। इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो इसको दोनों में इक्वल आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा नंदन की जो कैपिटल आएगी, इसको डिवाइड करो 109500, और इसकी भी सेम ये वाली आ जाएगी। ये इनकी न्यू कैपिटल आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि जो नई कैपिटल होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। और जो इनकी पहले से पड़ी थी नंदन, अब इनकी इस कैपिटल का कोई भी काम नहीं है। इसको अब क्या करोगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब जो ओल्ड कैपिटल होगी उसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, माइनस कर दोगे। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैंने इसीलिए लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ताकि आपको याद रहे। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बच्चे क्या कहते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दी होती है उसको माइनस कर देते हैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली कैपिटल को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। वो कौन सी है, 43,000, और उसकी कितनी है, 80,500। अब जो बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो क्या करेंगे, जो ये नंदन और रोज है वो लेकर आएंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आंसर आता है। इसका आ रहा है
5 66,500 लेकर आएगा, और ये 0 0 और ये 29। अब आप इन दोनों को अगर आप प्लस करके देखोगे, देखो इन दोनों को अगर आप प्लस करके देखोगे, देखो 66,500 और 29,000, इन दोनों को प्लस करके देखोगे, वही अमाउंट निकल कर अगर आपका आ रहा है जो इसको पेमेंट करने के लिए हम देना है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो इसको कैलकुलेट करो, हमारा वही का वही आया 90। तो अब हमने यही अमाउंट निकाला, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये कितना लेकर आया 66,500 और ये 29,000। कैश कितना आएगा टोटल 95,500। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करना है। सबसे पहला रूल, अगर आपके पास कोई कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है उसको हटा दो तो वो न्यू कैपिटल आ जाएगी, उसको न्यू रेशो में बस डिवाइड कर दो, और जो पुरानी जो कैपिटल पड़ी है ओल्ड पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसको माइनस कर दो। जो आंसर आएगा वही पैसे वो लेकर आएंगे, वो हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर फिर भी कोई स्टिल डाउट रहता है आपको इसमें, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी।